India's air pollution is now in international focus. I think each family, each individual, each street and mohalla, each park community, each school, each college and university have to act on their own. It's no use having academic debates. It's no use blaming the government, though the huge chunk of the blame falls on all the governments of the day across the country who have been blind to the air pollution for too long, for decades and decades. I'm not touching water pollution today. It's a huge problem too. But air pollution starts touching infants even before they're born. Air pollution is a silent but sure killer. There's no part of your body, eyes, brain, nerves, heart, lungs, liver, kidneys, skin, bones, which are not affected. How can we ignore such deadly toxins? How can we undo the green protection? How can we destroy the trees, the leaves? How can we burn the leaves? How can we carry on with this self-destruction, with this slow suicide, slow but sure suicide, mass suicide of the country? The fact is this: all our progress, all our growth of economy comes to a knot because nobody likes to visit us. Even our own kith and kin don't like to visit us because they don't, not that they don't want to, but they don't like to get into a gas chamber even for a few hours. I've been, by chance, almost brought up entire life in Chandigarh. The model city, the modern city, the city beautiful. Shamefully, even Chandigarh is among the top 100 polluted cities of the country, and today, at times, competes with Delhi. India's future is darker than the dark skies of our cities. दोबारा बोलता हूँ, एक मुट्ठी आसमान नहीं दिखता हमारे शहरों में। जैसे ही कोई दिल्ली में लैंड करता है बाहर से, उसका पहले कोशिश होती थी कि फटाफट करनाल के आगे निकल जाओ, चंडीगढ़ पहुंच जाओ, शिमला पहुंच जाओ, कालका पहुंच जाओ, सुख हो जाएगा। नो, अब कहीं भी पहुंच जाओ, सांस आपको नहीं आएगा। आप इस देश से भाग नहीं सकते। ये देश हमारा है, बहुत सुंदर है, बहुत यूनिक है, बहुत कुदरत के द्वारा दी गई बहुत नेमतों से भरा है। आशीर्वाद पे आशीर्वाद है भगवान ने दिया हुआ। आज हम शर्मिंदा हैं, शर्म में डूबे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है बेशर्म हो गए हैं। दिवाली पे बातचीत होने लगी, हमेशा कोर्ट्स ने ऑर्डर दिए, गुरुद्वारों ने तो फरमान भी जारी किए हैं, हमेशा गुरुपर्व पे कोई
पटाखे न जलाए जाएं। हमारे मित्रों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि अरे अरे अरे, एक तो त्योहार होता है मजा करने का। सीधे से एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपकी ब्लड शुगर 400 पे पहुंची है तो दिवाली पर रसगुल्ले खाएंगे क्या? अरे मजा कर लेना, एक बार हवा साफ हो जाए और रहे। ये तो कहिए ना कि सफा साफ नहीं हो सकती। हमसे भी ज़्यादा दूषित शहर रहे हैं यूरोप में, जापान में भी, अमेरिका में भी, और वो आज इतने साफ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कभी ये बहुत ही दूषित थे। एक पूरा अमेरिका, कनाडा, इवन रशिया, पुतिन साहब आए, एक दिन में उन्होंने मुंह पे हाथ रखा, खांस रहे थे। किसी तरह से उन्होंने अपनी खांसी कंट्रोल की। एक नवजात बच्चा या उसके पैदा होने से पहले थ्रू हिज मदर और हर मदर एक पैसिव स्मोकर बन जाता है। बाहर से आए हुए जितने भी हमारे दूतावास में लोग काम करते हैं, हमारे मित्र देशों के, वो तौबा तौबा करके किसी तरह से अपने 2 साल 3 साल काटते हैं और बीच बीच में जब मौका होता है छुट्टी लेते हैं और भाग लेते हैं। अभी एक मित्र हैं हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में, उन्होंने सजेशन दी कि आइए एक पैनल डिस्कशन करें कि हम एयर पोल्यूशन को देश से 5 साल में मिटा देंगे। साहब, एयर पोल्यूशन को 5 साल में नहीं आपको मिटाने की ज़रूरत, ये तो महीने में मिट जाता है। उदाहरण आपने देखनी है तो ज़रा 3-4 साल पीछे जाके देख लीजिए। कोरोना काल में ऐसा मिटा था कि जंगल के प्राणी देहरादून, ऋषिकेश पे टहल रहे थे। लाखों पक्षी झूम रहे थे हमारे आसमान में। आसमान जिधर भी देखो नीला ही नीला था, जिसको मैं कहता हूँ आसमान आसमानी रंग का दिख रहा था। आजकल की पीढ़ी, उनको ये कहिए कि आसमानी रंग, उनको यकीन ही नहीं है कि पहले हमारे माँ बाप हल्की नीली शर्ट को आसमानी रंग की शर्ट बोला करते थे, और आसमानी रंग बहुत पॉपुलर होता था पहनने के लिए। आज सभी कहते हैं आसमानी क्या पहन के क्या करेंगे, लाइट ब्लू ना पहनिए, वाइट ना पहनिए, जब तक आप वापस आएंगे ग्रे हो जाएगा। लगता है ग्रे रंग, मैलखोरा रंग ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया अब हमारे इन शहरों में। हम भाग के जाना चाहा करते थे गांव में कहीं पे छुट्टी मनाने, तो गांव में भी इतने खेत जलते हैं कि गला जलता है, फेफड़े काले हो जाते हैं। अमृतसर खालसा कॉलेज में 2017-18 फरवरी में क्लाइमेट चेंज का एक सिंपोजियम था जिसमें मैं कीनोट स्पीकर था। वहाँ पे शुरू में ही मेरे मुंह से निकला, खरड़ से लेके अमृतसर तक मुझे आसमान नहीं दिखा। तब चंडीगढ़ बाई चांस साफ होता था। अभी भी जब गंदगी चली जाती है तो साफ ही होता है चंडीगढ़। एक बच्चे ने सुना तो उसको ये बात जमी कि देखिए क्या कहा है इन्होंने, क्लाइमेट चेंज की बात से पहले ही एक बात कह दी जो हम सबको शर्मिंदा करने वाली बात है। कि खरड़ से लेके अमृतसर तक एक मुट्ठी आसमान नहीं मिला। एक ज़माने में एक गीत होता था, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान।
तब पॉल्यूशन नहीं था, वो तो कवि के बोल थे। आज तो हर कोई प्रार्थना करता है एक मुट्ठी आसमान के लिए। आइए जी जान से दिल लगा के, पूरे जान लगा के, पूरे मन से, तन से, शक्ति से हम अपने लेवल पे, घरों के अंदर, घरों के बाहर जितने फूल पौधे लगा सकें, गमलों में सही, और जितने पेड़ों को कटने से बचा सकें, जितने पेड़ों को और लगा सकें, उनका पालन पोषण कर सकें, वो करें। उसके साथ में जो लोग पेड़ों को मूर्खों की तरह बिन बात के काटते हैं, या ये कहते हैं कि अरे पेड़ से क्या होगा, उनको समझाने की कोशिश करें कि पेड़ पौधे ही हमारी जिंदगी का आधार हैं। अगर तकरीबन 360 या तकरीबन 400 मिलियन ईयर्स पहले समुद्र से प्लांट्स सिल्यूरियन टाइम में लैंड पे ना आए होते तो ये जंगलात ना होते, ये हरियाली ना होती, ये घास ना होती, और हमारा तो सवाल ही नहीं पैदा होने का। अपनी ज़िंदगी को इस प्लेनेट पे ग्रांटेड ना लीजिए। हमारा रहना इस प्लेनेट पे डिपेंड करता है कि हम वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अगर किसी को भूल गया हो तो बता दूं, आज से 6.5 करोड़ साल पहले दुनिया के इतिहास की सेकंड बिगेस्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, जिसको हम कहते हैं डेक्कन वॉल्केनिक्स, और वो हिंदुस्तान जब नॉर्थ की तरफ आ रहा था तब हुई थी। 36-40 हज़ार साल तक चली थी, और उस ज्वालामुखी से जो फ्लड बेसोल्स निकले थे, उससे इतना ज़बरदस्त कुदरती नेचुरल पॉल्यूशन हुआ था कि सेकंड बिगेस्ट एक्सटिंक्शन ऑन दिस प्लेनेट हैपेंड। डायनासोर्स विलुप्त हो गए, जो 155 मिलियन ईयर्स तक, 15.5 करोड़ साल तक बेताज बादशाह रहे थे इस धरती के। इंसान तो एक झूठ भैया है। मैन इज ए पिग्मी बिफोर नेचर। हमारी तो कोई औकात ही नहीं। सिर्फ वी आर थिंकिंग पीपल, वी आर अ थिंकिंग जनरेशन who can think and plan to prolong his existence. I'm saying existence on this planet. Don't leave this planet before you need to. We will also go. If dinosaurs didn't stay, we will not stay. But let's do it on a human scale. Let's do it for the sake of ourselves, our kids, their kids. They'll all ask this: why did our elders not act? Not act when they could? Why were we born in a poisonous atmosphere? Why did we become a passive smoker right from our birth? Why did we get lung cancer too early in life? We will not be around to answer that. Let's listen to those questions from those who are not born and act. Act not academically just, not act just symbolically. Act for results, very fast results. Let's act through vote also. Let's vote out all those who pollute.
डोंट एवर से दिस कि मेरे करने से क्या होगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का वो गीत जो कभी बापू महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा में गाया था, जो दी तोरे डाक सुने केव ना आशे तो वे एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। खास तौर पे वायु प्रदूषण के मामले में अगर आपको कोई कहे कि तेरे करने से क्या होगा, लाखों करोड़ों बेवकूफ़ तो पोल्यूट कर रहे हैं, उसको कहिए कि करने से तो तेरे और मेरे ही होगा, और जो कर रहे हैं उनको भी उनके कान खींचने से, उनको डांट डपट करने से, उनको शर्मिंदा करने से भी होगा। खुद करिए, बचाओ, औरों को समझाइए, एनकरेज करिए, मनाइए, और सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चों को एयर पॉल्यूशन को मारने का जरिया बनाइए। अगर ये जनरेशन इकट्ठी हो गई तो एयर पोल्यूशन का कहाँ दम है कि टिके। लेट्स डू इट, इट कैन बी डन।